सत श्री अकाल। टू स्ट्रोकर मैक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह नायक। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं मोटरसाइकिल पे जो मेरा वीडियो है टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल पर बहुत ही लेट आ रहा है। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, कुछ अपनी उलझनों में था, इस वजह से मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन देर ही सही एक बार फिर से शुरुआत कर रहा हूं कि टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल पे वीडियो आपको देता रहूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी मैक्स 100। ये सुजुकी की मोटरसाइकिल है और आज हम इस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, टू स्ट्रोक है। तो हम इस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं कार्बोरेटर सेटिंग का। आमतौर पे हम सब लोगों को कार्बोरेटर सेटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो कार्बोरेटर सेटिंग है वो सही ढंग से हम कर नहीं पाते। सबसे पहली बात तो ये है कि टू स्ट्रोक मोटरसाइकिलें आजकल बची नहीं हैं, गिनती की बची हैं वो आप और मेरे जैसे कुछ शौकीनों के पास में। तो हम लोगों के पास ये गाड़ियाँ बची हुई हैं और हम ही इन्हें चला पा रहे हैं। तो इनके आज मैकेनिक भी नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, तो इनको मेंटेन करना हम लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्द होता है। तो उसी सरदर्दी में एक सबसे बड़ा सरदर्द होता है कार्बोरेटर सेटिंग का। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन इतना उलझन भरा है कि हमारा पूरा वक्त जो है इसी में बर्बाद हो जाता है। वो कैसे बर्बाद हो जाता है? क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग कैसे करें। प्रॉपर ट्यूनिंग ना कर पाने के चक्कर में या तो हम पावर खो देते हैं या फिर माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि जिसमें आपका पावर एंड माइलेज बिल्कुल एक्यूरेट रहे। जैसा कि ये सुजुकी मैक्स 100 है, इसका जो पावर है वो 8 bhp का पावर है और 0.99 kgm का ये टार्क जनरेट करती है, यानी सीधा 10 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करती है। तो इतना पावर हमें मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी कार्बोरेटर सेटिंग होनी चाहिए। तो कार्बोरेटर सेटिंग में बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता दूं कि कार्बोरेटर में जो है 18:1 से लेके 10:1 तक का रेशियो चलता है। यानी कि 18 ग्राम एयर तो 1 ग्राम पेट्रोल। तो ये घट के कहाँ तक आता है? 10 ग्राम एयर 1 ग्राम पेट्रोल। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, इसके लिए हमारे कार्बोरेटर में पूरा जो है सर्किट बना हुआ होता है। उसका सर्किट मैं आपको समझा देना चाहूँगा। पायलट सर्किट होता है, नीडल सर्किट होता है, देन मेन जेट सर्किल होता है। तो ये सर्किट डिपेंड करते हैं हमारे एक्सीलरेटर के मूवमेंट के ऊपर। 25% एक्सीलरेटर पे हम पायलट सर्किट में होते हैं तो हमारा जो है फ्यूल का जो रेशियो है वो 18 से 15 के बीच में होता है। और जो जो हम बढ़ाते जाते हैं तो वो त्यों त्यों फ्यूल की मात्रा बढ़ती जाती है और एयर की मात्रा जो है घटती जाती है। तो वो रिच हो जाता है, तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो बात कर रहे थे हम रेशियो की। तो जो आदर्श रेशियो है, आइडियल रेशियो है, वो है 15:1। 15:1 होना चाहिए। 15 ग्राम एयर 1 ग्राम आपका फ्यूल। तब जाके आपकी जो बाइक है वो सही माइलेज देगी, सही परफॉर्मेंस देगी। तो इसको करने के लिए करना कुछ नहीं है। कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है कि हमें समझ में नहीं आता हम इसको इस रेशियो को अचीव कैसे करें, कैसे हम इस सिचुएशन में लेके आएँ। कई कई लोग बोलते हैं कि भाई उसको हम, जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने अधिकतर यूट्यूब में वीडियो देखे तो वो ये बात कहते थे कि भाई इतने राउंड इसको घुमाइए, एडजस्टर को बढ़ाइए, आरपीएम बढ़ाइए, फिर उसके बाद ये करिए तो वो आ जाएगा। ये ऐसे में नहीं समझ में आता। बेसिक प्रिंसिपल हमें समझना ज़रूरी है। इसमें जो है मिकुनी 18SS कार्बोरेटर यूज़ होता है। तो सुजुकी की हर वो बाइक जो 100 सीसी क्लास में आती हैं, मैक्स 100, मैक्स 100R, AX 100, AX 100R और अपना सुजुकी समुराई, तो जितने भी 100 सीसी की सुजुकी बाइक है सब में VM80 कार्बोरेटर यूज़ होता है। तो सबकी सेटिंग सेम है। हाँ, सोगन उसमें थोड़ा अलग कार्बोरेटर यूज़ होता है, शाओलिन में थोड़ा अलग कार्बोरेटर यूज़ होता है। तो सेटिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, थोड़ी बहुत नहीं होगी, थोड़ी ही होंगी। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पायलट एयर स्क्रू हमारा फुल क्लोज से जब ओपन करते हैं तो वो हमारा 1.5 से 2 राउंड के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि हम करेंगे पावर लैग होगा, इससे कम करेंगे तो जो है पावर भले ही बढ़ के मिलेगा लेकिन हमारा जो माइलेज वो गिर जाएगा, लेकिन बाइक अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो इसको करने के लिए करना ये है कि सबसे पहला हमें पूरे पायलट एयर स्क्रू को टाइट कर लेना है। इतना टाइट नहीं करना है कि उसकी चूड़ियाँ टूट जाएं, उसे टाइट ही करना है। टाइट करने के बाद फिर उसको धीरे धीरे खोल के एक राउंड पूरा खोल लीजिए
और उसके बाद आधा और खोल लीजिए, यानी 1.5 खोल लिया आपने। 1.5 खोलने के बाद फिर आपको 1.5 से 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा, तो उसके लिए करना क्या है, आपको आरपीएम हल्का सा बढ़ा के रखना है और 1.5 से 2 के बीच में हल्का हल्का करके लेके आना। तो जहाँ मैक्सिमम आरपीएम आपका अचीव होने लगे, गाड़ी पूरी तरह से झनझनाने लगे, समझ लीजिए वही पीक पॉइंट है उसका, बस वहीं पे छोड़ दीजिए, एडजस्टर को कम कर दीजिए, कार्बोरेटर ट्यून हो गया। बस इतनी सी बात है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो ये है मैक्स 100 और अब हम इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तरीके से होती है सुजुकी मैक्स 100 की कार्बोरेटर ट्यूनिंग। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हाँ, आपको ये रस्सी वगैरह की नोटंकी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मेरे कार्बोरेटर का जो एडजस्टर है वो फिक्स हो गया है, ना तो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने एक्सीलेटर पे इसको अटका के और इसका आरपीएम बढ़ाया था। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आरपीएम भर बढ़ाया था। तो मैंने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सा काम है। हल्का सा आरपीएम तेज़ करके रखा। आरपीएम तेज़ करके रखने के बाद पायलट एयर स्क्रू को पूरा क्लोज किया। उसके बाद एक राउंड पूरा उल्टा घुमाया, उसके बाद आधा राउंड फिर से उल्टा घुमाया, यानी 1.5 राउंड मैंने उसको उल्टा घुमाया। उस 1.5 राउंड के बाद से अगला पॉइंट जहाँ तक मैक्सिमम आरपीएम आना चाहिए था, मतलब जब गाड़ी फुल रेस में हो जाए, क्योंकि मैंने जब उसको स्टार्ट किया था तो उतने आरपीएम भी नहीं थी, लेकिन जब मैंने एडजस्ट किया उसको 1.5 ग्रुप के बाद अगले 2 या मतलब 1.5 से पौने 2 के समथिंग में वो एक पॉइंट आया जहाँ पे मैक्सिमम आरपीएम आया। बस वही आरपीएम पे जो है अपना कार्बोरेटर ट्यून हो गया। अब इसका जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो 15:1 हो गया है। अब ये माइलेज भी अच्छा देगी और पावर भी अपना मैक्सिमम देगी। तो मैं चलिए आपको थोड़ा सा बाइक चला के दिखाता हूँ बाइक चल कैसी रही है। तो ये स्क्रू ड्राइवर रस्सी को हम रख देते हैं यहीं और अब हम चलाते हैं इस बाइक को। वैसे मैंने आपको साउंड सुनाया है कि कितना बेहतरीन साउंड आ रहा है इसका। तो एक बार हम इसको रन अप लेके दिखाते हैं और पावर भी आप देखिएगा, पावर भी जो है मैक्सिमम ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप सुजुकी मैक्स 100, AX 100 समुराई का कार्बोरेटर जो है ट्यून कर सकते हैं। माइलेज भी बढ़िया मिलेगा, पावर भी मिलेगा, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 स्ट्रोक गाड़ी से हमें ये दोनों चीज़ें मिले, खासकर इसमें तो वो ही मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा हमारा सुजुकी और यामाहा के बीच में, कि यामाहा और सुजुकी में अंतर क्या है। दोनों 2 स्ट्रोक हैं तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए मिलते हैं फिर।